चलो भाई, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे परिमेय संख्या, या हम बोल सकते हैं रैशनल या इरेशनल नंबरों को कैसे समझेंगे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है इन बच्चों को कि भाई कैसे समझे सर, क्या है क्या नहीं है, पी क्यू क्या फॉर्म होती है। तो समझ लेते हैं भाई। पहले हम समझेंगे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स या हम बोल सकते हैं इन्हें हम परिमेय संख्या, क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या बोलेंगे जब। अच्छा, परिमेय संख्या बोलते कैसे हैं? तो कुछ कंडीशंस हैं, हम कंडीशंस को रखते हैं। पहली कंडीशन, सर कोई भी वो नंबर जिसे हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकें। सर ये पी क्यू की फॉर्म में का मतलब क्या होता है? अरे यार, कोई भी नंबर जिसे हम ऊपर और नीचे रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, भिन्न होता है हिंदी वाले बच्चे, और इसी बात को हम फ्रैक्शन बोल देते हैं इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए। तो वो क्या होता है भाई, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, या हम बोल सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा होता है क्या? ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रख दें, वो हो सकता है परिमेय संख्या, या हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर। अब इतने में दिमाग घूम जाएगा, सर ऐसे तो दुनिया की सारी संख्याओं को रख सकते हैं। भाई कैसे? सर हम बटे में, हम ये डिनोमिनेटर की जगह 1 तो रख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के आगे बटे में जो 1 होता है। मैंने कहा सर ये 3 है, इस 3 को बटे में अगर 1 डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ये तो 3 था सिर्फ। इसको अगर ऐसे लिख दूंगा तो क्या दिक्कत आएगी? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये परिमेय हुआ? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। अभी तक की जो कंडीशन है उस हिसाब से तो आ सकता है। ठीक है। सर बोला कि सर 2 को भी रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हो। एक शैतानी बच्चा निकला और उसने बोला कि यार थोड़ा सा मौज लेते हैं सर जी से। क्या लेते हैं? सर जी अगर मैं इसको √2 लिख दूं तो अब क्या ये परिमेय होगी? मैं कहूंगा रुक जा भाई, हमने एक ही तो कंडीशन समझी है, दूसरी कंडीशन समझ लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, ये समझ लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि ये जो P और Q है ना, ये जो P और Q है, ये न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, इनको ये जो है वो क्या होने चाहिए? मस्ट बी इंटीजर्स, या हम कह सकते हैं ये पूर्णांक होने चाहिए भाई, ये पूर्णांक होने चाहिए। अब दिमाग घूम जाएगा, सर ये पूर्णांक क्या था? तो पहली वाली वीडियो में तो कराया है पूर्णांक क्या होता है। अरे पूर्णांक के बारे में फिर समझते हैं। अरे पूर्णांक के बारे में हमने बात करी थी कि भाई एक तो आएगा 0, दूसरा आएगा क्या, सारे नेगेटिव नंबर्स, और तीसरा क्या आएगा भाई, सारे पॉजिटिव नंबर। सर 0 के साथ साथ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, या चलते रहो। या माइनस के लिए माइनस का 3 हुआ, माइनस का 4 हुआ, माइनस का या उल्टा कर देते हैं। जैसे माइनस का 3 हुआ, माइनस का 2 हुआ, माइनस का 1 हुआ, और ऐसे। अरे यार, ठीक है। जैसे माइनस का 1 हुआ, माइनस का 2 हुआ, माइनस का 3 हुआ, और इस तरह से चलता रहेगा तो इन्फिनिटी तक। तो ये सारे के सारे नंबरों को, सारे के सारे आपके नेगेटिव नंबर, सारे के सारे आपके पॉजिटिव नंबर, और साथ में 0, हम कह सकते हैं सारे धनात्मक, सारे ऋणात्मक, और साथ में शून्य भी, अगर सबको एक साथ ग्रुप में पढ़े तो इन्हें बोलेंगे पूर्णांक, या इन्हें बोलेंगे इंटीजर्स। ये इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। तो सर जी इंटीजर्स का मतलब तो ये हुआ कि सर P और Q की फॉर्म में सब होने चाहिए। ठीक है जी, रख सकते हैं। तो क्या मैं कहूंगा सर इस हिसाब से तो सर 0 भी पूर्णांक है? बिल्कुल है जी। तो क्या मैं 0 को भी लिख सकता हूं? सर मैं गलत हूं भाई, 0 को क्या मैं बटे में लिख दूं तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? भाई 0 ऊपर क्या होना चाहिए भाई, दोनों क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या 0 पूर्णांक है? बिल्कुल है। पी क्यू को फॉर्म में लिख दिया तब भी सही है क्या? बिल्कुल ठीक है। अब क्या ये पूर्ण क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी? हाँ मैं कहूंगा बिल्कुल सही होगी। तो 0 क्या है, परिमेय एक संख्या है। एक खुरापाती बच्चा और आ गया, वो कह रहा है सर मैं ऐसा कर सकता हूं क्या ये परिमेय संख्या है? मैंने कहा रुक जा भाई, तसल्ली रख। सर क्यों तसल्ली रखे भाई? आपने बोला था पी और क्यू की फॉर्म है, ठीक है भाई, कोई भी नंबर पी क्यू की फॉर्म में रख दे भाई। ये 5 है, ये भी है, ठीक है, पी क्यू की फॉर्म हो गया। दूसरी बात कि आपने बोला कि सर ये पी और क्यू जो है ना वो पूर्णांक होने चाहिए। सर 0 पूर्णांक है कि नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है। 5 है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या सर ये परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए? क्या ये रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए? रुक जा भाई, रुक जा, तसल्ली रख। दिमाग घुमा दिया। तो फिर उसके बाद एक चीज और निकल कर आई, वो कहा कि भाई ये तो बन नहीं सकता।
तो अब जो तीसरी कंडीशन है, वो तीसरी कंडीशन क्या है, मैं तीसरी कंडीशन इसे ऐसा करता हूं, यहां मिटा देता हूं भाई, ये तो पता ही चल गया होगा आपको, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूं तीसरी कंडीशन, कि जो तीसरी कंडीशन है वो जो Q है इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब Q जो है वो नीचे वाली नंबर है, जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए भाई, 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या चेक करने के लिए कम से कम पहले आप ये तीन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। तीन कंडीशन कौन कौन सी है, कोई भी नंबर देखे तो इस हिसाब से तो सर ये वाला कैंसिल हो गया सर, क्योंकि क्या यहां पर तो Q की वैल्यू 0 है भाई सर, बिल्कुल बिल्कुल 0 हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो अब समझ में आया कि हमारे पास कौन कौन से नंबर परिमेय संख्या है, ये हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, पहली कंडीशन, कभी भी किसी नंबर को रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर देखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, एक तो उसे पी क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं। मैंने कहा सर भाई 7/2 क्या ये परिमेय संख्या है, चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या है सर, पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, भाई लिखा पड़ा है, लिखने की क्या जरूरत है। दूसरा कंडीशन, सर दोनों इंटीजर होंगे, इधर दोनों इंटीजर हैं, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, प्लस 0, प्लस मतलब 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो होता है इंटीजर्स। सर ये इंटीजर्स भी हैं, और सर Q 0 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, तो क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गई नहीं हो गई, हो गई सर, परिमेय संख्या है जी बिल्कुल। मैं कहा सर ये ले लेते भाई रूट सर ये बताओ ये जरा ये इसका क्या होगा, अरे कभी पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख रहा है सर, लिखने की क्या जरूरत है। दूसरा, ये दोनों पी क्यू की फॉर्म्स जो है पी और क्यू जो है वो क्या इंटीजर्स हैं या हम बोलते हैं पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक है सर, सारे पॉजिटिव नंबर ठीक है जी, सारे नेगेटिव नंबर ठीक है जी, 0 भी, पर रूट की वैल्यू तो कोई नहीं दिखी थी मैंने सर, तो रूट की वैल्यू सर ये तो इंटीजर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो पूरी संख्या भी नहीं होगी, किसने बोला है भाई कि पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, इसका मतलब ये भी नहीं होगी, ठीक है भाई। और क्या होगा सर, अब एक चतुर बच्चा और आया और उसने क्या करा, उसने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, सर को फंसा के देखता हूं, इसका मतलब तो देखो सर, आप कह रहे हो सर ये √3 की वैल्यू ये नहीं हो सकती परिमेय संख्या, कैसे नहीं हो सकती, कि सर हम इसे बटे में एक तो लिख सकते हैं, ठीक है, पी क्यू फॉर्म हो गया, लेकिन ये दोनों हमारे पास इंटीजर होने चाहिए, ये √3 इंटीजर नहीं है, तो ये खत्म कर दिया, ऐसा है, ठीक है। मैं कहता हूं सर क्या ये मेरे पास, इसका मतलब रूट की वैल्यू कोई भी आपका रैशनल नंबर नहीं होगी या आपका परिमेय संख्या नहीं होगी, हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। तो सर ये बताओ सर √16 हो सकता है क्या, फिर देखो बच्चे ने घुमा दिया, करा क्या कि √16 को रूट के अंदर रख दिया, 16 को रूट के अंदर रख दिया। अगर इसे हम तरीके से देखें तो ये है क्या, इस 16 को मैं लिख सकता हूं 4 × 4 और इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या करा इसने कि 4 को ही 16 लिख दिया, बस रूट के अंदर चढ़ा दिया और इसका मतलब ये संख्या वास्तविक में थी क्या, ये तो 4 थी, अब ये 4 क्या है, ये है हमारे पास पूर्णांक संख्या या हम बोल सकते हैं इंटीजर, और किसी भी इंटीजर को हम बटे में एक तो डाल सकते हैं, तो पी की फॉर्म हो गई सर, दोनों इंटीजर्स हैं सर, क्या बटे में क्यू है, बटे में 0 है नहीं है, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी सर, तो जब सर 4 परिमेय संख्या होगी तो सर ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर तो थे, क्या ये परिमेय संख्या होगी, हो जाएगी सर। अब सर कंफ्यूज कर, अभी तो कह रहे थे रूट में वैल्यू होगी तो परिमेय संख्या नहीं होगी, और रूट में वैल्यू होने के बाद आपने परिमेय संख्या बता दी, तो इसका मतलब मैं समझाना चाहूंगा कि भाई रूट के अंदर हर नंबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता, रूट के अंदर हर वो संख्या परिमेय हो जाएगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, या मैं कहूं उस रूट से बाहर निकलने की सक्षमता हो, उसके अंदर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कौन कौन से नंबर सर, मैं ये थोड़ा सा मिटा देते हैं सर, मैंने कहा √7, √9, √11, √16, √20 और √25, इनमें बताओ सर क्या सर ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 7 के हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते सर, इररेशनल नंबर, क्या √3 को हम √9 को क्या बोल सकते हैं सर, 3 बोल सकते हैं, अब 3 बोलते ही तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, या हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं सर, 11 को नहीं निकाल सकते, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसे हम कर सकते हैं, 20 का रूट नहीं निकाल सकते, मतलब इस रूट से बाहर नहीं निकाल सकते कुल मिलाकर, है ना। तो √25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है सर,
25, तो इसे हम निकाल सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, परिमेय संख्या होगी। तो हमारे पास इस केस में क्या हो गया, √9, √16 और √25। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम उसे भी परिमेय संख्या में काउंट करेंगे। अगर इम्परफेक्ट नंबर होगा रूट के अंदर तो हम क्या बोलेंगे कि वो तो भाई रैशनल नहीं होगा, वो इरैशनल होगा। क्या ये बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये मैं मिटाता हूं, उसके बाद और थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अभी तक आपने रैशनल नंबर के लिए चीज पढ़ी। सर पहली कंडीशन, सर कोई भी नंबर जिसे पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, सर वो पी और जो क्यू है ना वो दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, या हम कह सकते हैं पूर्णांक होने चाहिए। चलो जी, तीसरी कंडीशन, सर जो क्यू है ना वो इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। हमने देखा चौथा कंडीशन कि परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा रूट के अंदर तो वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। और एक थोड़ा सा डेसिमल को भी समझ लेते हैं। अगर मैं कहूं कोई डेसिमल या इसे बोलते हैं हिंदी में दशमलव, ठीक है। अब ये होते हैं भाई सब दो प्रकार के। एक तो होता है क्या, जो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग, इसी को हम बोलते हैं शांत भिन्न। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इसे बोलते हैं अशांत। अब ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है क्या? अब टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे कि टर्मिनल से लिया गया है, टर्मिनल जैसे बस टर्मिनल होता है भाई, वहां बस टर्मिनल में होता है तो क्या करती है, बसें रुक जाती है ना। तो ऐसे ही यहाँ टर्मिनेटिंग से मतलब है रुकना, शांत को। कोई अगर पार्ट अगर हमने डिवाइड किया, जैसे मान लो हमने 10 को किया 4 से, और जब 10 को 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और पॉइंट और 2 बचा तो ये जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद 5 लिखने के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, रुक गया है, आगे नहीं बढ़ा है। तो ऐसे वाले फ्रैक्शंस क्या होंगे, उसे हम बोल सकते हैं शांत भिन्न या टर्मिनेटिंग, ठीक है। डेसिमल के बाद कोई नंबर शांत हो जाए। और अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे कि कोई नंबर रुके ना, बस चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए। अब ये दो तरह के हो सकते हैं भाई साहब, वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है जिसे हम बोल सकते हैं रिपीटिंग, या इसे हम बोल सकते हैं रियकरिंग, ठीक है भाई। इनका मतलब क्या होता है भाई, पुनर्वर्ती, हिंदी में बोलते हैं पुनर्वर्ती, मतलब जो रिपीट करते रहे। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलेंगे उसे, नॉन रियकरिंग बोल सकते हैं, रिअकरिंग, या नॉन नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग या नॉन रियकरिंग, अब इनको समझ लेते हैं। इसे बोलते हैं हम पुनरावर्ती और इसे बोलते हैं अनावर्ती। मतलब जो रिपीट करे वो पुनर्वर्ती है, जो रिपीट ना करे वो, अच्छा जैसे अगर हमने दिया भाई ये 10 को दे दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा भाई, ये 3.333 चलता जा रहा है, अभी चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता रहेगा। इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या, 3.3 पे बार, क्योंकि बार का मतलब क्या है, जो चीज बार 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 आ रही है उसी पर बार लग गया। ये पॉइंट के बाद 3 रिपीट कर रहा था तो हमने 3 पे बार लगा दिया पहले। और यहां पर क्या है, ये नॉन रिकरिंग के बारे में बात करें तो यहां पर कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा, बस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ऐसे नंबर जो रुक भी नहीं रहे और रिपीट भी नहीं कर रहे, जितने पड़े पड़े चले जाएंगे, खत्म भी नहीं होंगे और चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो ऐसे कोई भी नंबर उसे बोलेंगे नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2 के बाद अगर मैं लिखना चाहूं तो जैसे लिख दिया 3 है, कभी आ गया 5 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 1 आ गया, कभी 0 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 2 आ गया, मतलब चलता जा रहा है। कोई पैटर्न नहीं है भाई, कहीं पर कोई पैटर्न पर रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबरों को हम नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। तो अब इस बात यहां पर समझ में आती है। ये चीज क्यों समझाई, क्योंकि हम यहां से कंक्लूजन पे आएंगे। हमने भाई क्या बात करी थी, अभी तक हमने क्या देखा था कि भाई हम देख रहे थे रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहले तो पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा पी क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए या पूर्णांक होने चाहिए। तीसरा क्यू 0 नहीं होगा।
अगर होगा परफेक्ट, अगर रूट के अंदर दे रखा है तो रूट की जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए जो रूट से बाहर आ जाए। और चौथा हम क्या बोलेंगे कि ये जो नॉन, ये हम बोलते हैं ना टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। और ये जो रिकरिंग और रिपीटिंग नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स, ये सारे के सारे भी किसमें आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे हमारे पास कौन से, ये परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या या हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे, ये सारा, ये कंडीशंस, साथ में टर्मिनेटिंग नंबर्स भी आएंगे और साथ में रिकरिंग, या हम जो बार वाली संख्या है, जो पॉइंट के बाद बार आते हैं, उन बार की संख्याओं को भी हम किस में लेंगे, परिमेय संख्या में लेंगे। तो रैशनल नंबर तो इतने हो गए, तो इर्रेशनल नंबर कौन से हुए, तो भाई साहब ये बचे कुचे हैं वो है इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब ये इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे सर, रूट के अंदर जो हमने अभी पढ़ा था ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर थे वो भी सारे के सारे किसमें होंगे, इरेशनल नंबर में हो जाएंगे। तो इरेशनल नंबर या हम कहते हैं अपरिमेय संख्या कौन कौन से हो जाएंगे। अब एक बार मैं सबको मिटाकर एक बार फिर से हम करते हैं। चलो एक बार फिर से, तो लास्ट में फाइनल समझ लेते हैं क्या है। हमने बोला भाई रियल नंबर, रियल नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया और वो पक्का हो गया, एक तो हो गया रैशनल नंबर, भैया क्या हो गया, रैशनल नंबर्स। इसी रैशनल नंबर्स को बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। और इसको एक को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। इसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब रैशनल नंबर के बारे में हमने बात करी थी, कंडीशंस कि एक तो वही पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं किसी नंबर को, वो रैशनल नंबर हो सकता है। दोनों कंडीशंस के साथ क्या था कि ये पी और जो क्यू है वो दोनों इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर्स, या हम कह सकते हैं पूर्णांक होने चाहिए भाई, ठीक है। तीसरी कंडीशन जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरी, अब अगर हम आगे देखें तो एक तो 9 पर अगर रूट में होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा √9, √16, √25 और इस तरह से, ठीक है। और अगर हमने बात करते हैं भाई एक टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जो नंबर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद रुक जाए। तो हमने जैसे एग्जांपल के तौर पे करते हैं 2.5, 3.6 और ले सकते हैं हम, जैसे 7.2, कुछ भी ऐसा नंबर जो रुक जाए, 7.25 ले लो, ठीक है। तो रुक गया नंबर, चाहे वो कितनी देर बाद रुके। और एक हमने बात करी थी रिकरिंग नंबर या रिपीटिंग और रीअकरिंग बोल सकते हैं भाई साहब, रीअकरिंग। अब रीअकरिंग का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नंबर जो रिपीट कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 3.3333 ये चलता जा रहा है, इसी को हम आगे जाके बोल देंगे 3 पॉइंट बार। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि 16.6666 ये चलता जा रहा है और इसी को हम बोल देंगे क्या, 16.6 पर बार, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर जो हमारे पास हैं वो हम रैशनल नंबर पे काउंट कर सकते हैं। अब बात बतानी है भाई इर्रेशनल कौन से होंगे। तो इर्रेशनल बचा क्या सर जी, इर्रेशनल नंबर के लिए हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर था रूट के अंदर, अगर उसे हटा दिया जाए तो बहुत सारे इम्परफेक्ट नंबर भी तो होंगे, जैसे कि 7, 6, 8, इस तरह से। तो इस तरह से और भी होंगे बहुत सारे नंबर जो जिनका हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते फैक्टर करने के बाद, ठीक है। और क्या होगा इसके सिवा, क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग,
नेटिंग, साथ में नॉन रिकरिंग, या हम बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग। ये जितने नंबर हैं वो सब किस में आएंगे, वो आएंगे इर्रेशनल या अपरिमेय संख्या में। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 0.2 आ रहा है, 3 आ रहा है, कभी 5 आ गया, कभी 6 आ गया, कभी 2 आ गया, फिर मान लेते हैं 4 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, ऐसे नंबर अब रुक भी नहीं रहे हैं और कोई पैटर्न फॉलो भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबरों को किसमें रखेंगे हम, यहां पर इर्रेशनल नंबर में। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और बात थी कि जो पाई है, पाई इर्रेशनल नंबर में आता है। अब कोई ये बोले कि सर जी पाई का मान तो 22/7 होता है और 22/7 को हम पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, वो हमने ले रखी है 22/7 या 3.14, जो अप्रोक्सीमेट। इसके ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये यहाँ पर पाई की वैल्यू जो होगी वो पाई लिखा होगा तो होगा हमारे पास इर्रेशनल नंबर। और अगर पाई की जगह लिखा हो 22/7 तो 22/7 लिखा होगा तो वो किसमें काउंट होगा, रैशनल नंबर में। ये दोनों एग्जैक्ट नहीं होते, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में ले रखी है इसकी वैल्यू। तो पाई अगर पूछेगा तो पाई इर्रेशनल नंबर है और 22/7 पूछेंगे तो रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल इर्रेशनल नंबर के बारे में। छोटा सा और चीज है, अगर हम रैशनल के अगर हमने कहीं ऐड कर रखा हो या घटा रखा हो या गुणा करने पर कोई नंबर एक नया निकल के आए तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या आएगा। जैसे मैं इसे थोड़ी देर मिटा लेता हूं, उसके बाद समझते हैं क्या मैं बोलना चाहता हूं या क्या समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया भाई 2 और एक नंबर ले लिया √3। अब ये ऐड हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते सर। क्यों हो सकते, नहीं हो सकते सर, एक तो रूट के अंदर है, एक नंबर से है ना, इंटीजर, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। पर लेकिन देखो ये नंबर क्या है, ये है रैशनल नंबर, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो कि रूट के अंदर इम्परफेक्ट नंबर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। एक बार इन दोनों को ऐड करने के और ऐड करने के बाद ऐड तो होगा नहीं, इसका मतलब यही फाइनल रिजल्ट रहेगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है भाई, इर्रेशनल नंबर। तो आपको ये भी देखना है कि कब इर्रेशनल होगा कब रैशनल होगा। तो अगर मैं जैसे बोल देता हूं भाई √7 माइनस में √7 प्लस 10, तो ये सर ये क्या हो गया नंबर पूरा, भाई ये क्या है, इर्रेशनल है, ये क्या है, इर्रेशनल है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो अब हमने देखा भाई जब इर्रेशनल और रैशनल आपस में कट जाए या उनका सम 0 आ जाए, तब उसके बाद हम देखो क्या बनेगा। ये दोनों क्या है, प्लस माइनस की वैल्यू है, कट जाएगी, तो रैशनल इर्रेशनल वाला मामला तो खत्म हो गया। बचा क्या, ये नंबर हुआ 10 और ये क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है। तो ये ध्यान दे लेना, जैसे मैंने लिखा भाई 2√7 और नीचे लिख दिया 3√7, तब क्या होगा, तो ये पूरा नंबर क्या हुआ, ये हुआ इर्रेशनल, ये पूरा नंबर क्या हुआ, इर्रेशनल। पर लेकिन मैं √7 से √7 को काट देता हूं तो बचा क्या, 2/3, और ये नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। तो इस पर भी आप ध्यान देना कि क्या चीज है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा रैशनल इर्रेशनल के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है, थैंक यू।